नमस्कार मित्रों, 30 अप्रैल 2022 को वैशाख अमावस्या है। शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। वैशाख का पावन महीना चल रहा है, तो इन दिनों में सूर्य उदय से पहले ही उठकर नहा लें और स्नान करने के बाद धर्म कर्म पवित्र संबंधित कार्य करें तो बहुत ही शुभ फल होता है। इस दिन पितरों के निमित्त हमें कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। पितरों को तर्पण के लिए सबसे अच्छा दिन वैशाख अमावस्या का है। हर महीने में हर कृष्ण पक्ष में अमावस्या पड़ती है, लेकिन इस बार की अमावस्या कुछ शुभ संयोग लेकर आ रही है। एक तो यह शनिवार को पड़ रही है और दूसरा इस दिन सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण वैसे तो भारत में नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव 12 राशियों पे अवश्य ही पड़ेगा। तो इसीलिए अपने जीवन में तरक्की, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमें अमावस्या पर दान पुण्य धर्म के काम करने चाहिए। शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा इस दिन अवश्य करें। पितरों के निमित्त भी आप तर्पण इस दिन अवश्य ही करें। तो साथ ही अमावस्या की कहानी भी सुने। चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन अमावस्या की कहानी इस दिन सुननी चाहिए। तो सुख अमावस्या की, जो हर अमावस्या पर आप सुन सकते हैं, ऐसी ही सुंदर सी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। कहानी इस प्रकार है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उसने अपनी स्त्री से तपस्या पर चलने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके दोनों वन में चले गए। जंगल में जाकर तप करने लगे। बहुत वर्ष बीत गए उनको वैराग्य धारण किए हुए, लेकिन जब उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई तो एक दिन उन्होंने सोचा कि पेड़ पर लटक कर हम अपनी जान दे देते हैं। जब वह मरने को तैयार हुए, तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, देवगण, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या रखना, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना सुख अमावस्या का व्रत करे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी भी मंदिर में दान कर दे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया। अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा और 1 कटोरी चावल भर उस पर दक्षिणा रख दान किया। कुछ दिन बाद उनके घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। उन्होंने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी। उनका विवाह नज़दीक आया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में सब कुछ सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार भरे हुए थे, जबकि छोटी बहन पूनम के दुख का कोई पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ, तो वह अपनी बहन का दुख उससे देखा न गया और अमावस्या काफ़ी सारा सामान भरकर अपनी छोटी बहन को देने के लिए गई और बहन से बोली, बहन पूनम, तुम भी सुख अमावस्या का व्रत करो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि होगी। 1 साल तक चावल का 1 कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद उसके घर भी धन धान्य और संतान में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरते ही चले जाएंगे। बोलिए माँ सुख अमावस्या की जय। हे माँ सुख अमावस्या, हमारे भी घर के धन के भंडार भरना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। मित्रों, ये अमावस्या की कहानी हर अमावस्या पर आप सुन सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।